एक लड़की थी, नाम था पीहू। ना माँ थी ना बाप, एक झोपड़ी में अकेली रहती थी। हर रोज सड़क किनारे बैठ जाती थी, फटे कपड़े, गंदे बाल और आंखों में भूख की जलती हुई आग। लोग आते जाते, कोई दान देता, कोई थूक के चला जाता, लेकिन पीहू कुछ अजीब थी। जिसने उसे खाना दिया उसके हाथों में फूल खिलते थे, और जिसने उसे नजरअंदाज किया या हंस के निकला, कुछ न कुछ उसका कट के ही रहता था। एक दिन शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार तिवारी सेठ को जोर से सुसु लगी थी। वहीं जगह आके गाड़ी रोकता है। गाड़ी से उतरते हुए देखकर पीहू हाथ जोड़ के बोली, भूख लगी है अंकल, कुछ दे दो। तिवारी ने हंस के कहा, जा भाग यहाँ से भूतनी के। और बिना शर्म के उस मासूम लड़की के ऊपर ही सूसू कर दिया। पीहू चुप रही, कुछ बोली नहीं, बस अपनी आंखों से सेठ को देखा। अगले दिन ब्रेकिंग न्यूज थी। तिवारी सेठ की गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था और पेड़ से टकराई और सिर धड़ से अलग। लोग बोले, कुदरत का न्याय है। लेकिन कुछ समझदार लोग धीरे से बोले, न्याय नहीं, ये उस भूखी बच्ची का श्राप है। और एक रात एक कॉलेज लड़का आया। पीहू ने हाथ फैलाया, भैया कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी है। तेरा पेट नहीं भरेगा कभी, चल हट। लड़का बोल के चला जाता है। उसी रात 2 बजे वो लड़का सो रहा था। उसे एक आवाज सुनाई दी, अब तुझे भूख लगेगी, पर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं। अगली सुबह लड़का पागल हो चुका था। हर प्लेट से खाना गायब, जो भी खाना रखता था सब गायब हो जाता था। उसकी जिंदगी से भोजन नाम की चीज ही गायब हो गई थी। धीरे धीरे पीहू की कहानी फैल गई। जो उसे खिलाता है बच जाता है, जो हंसता है मिट जाता है। अब सड़क के कोने पे लोग लाइन लगा के खाना देने लगे डर के मारे। लेकिन ट्विस्ट ये है, पीहू कोई इंसान नहीं है, वो एक भूखी आत्मा है जो सालों पहले इसी जगह पर खाना मांग रही थी, और एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से ना उसकी लाश मिली, ना इंसाफ मिला। उस दिन से वो बच्ची एक भटकती आत्मा बन गई। तभी उसकी नजर पड़ती है शांतिपुर में, सुंदर शांत, जहाँ लोग हंसी खुशी जीते थे, बच्चे गाना गाते हुए स्कूल जाते और रात में लोग छत पे तारे गिन के सो जाते। लेकिन उन्हें क्या पता था, उस सुकून पे अब अंधेरा छाने वाला था, क्योंकि उस गांव में लौट आई थी पीहू। गांव के बाहर एक स्कूल था और उसी स्कूल के सामने पीहू रोज बैठ जाती थी खाना मांगने के लिए। लोग आते जाते देखकर सोचते थे कोई बेघर बच्ची होगी। एक रात स्कूल का एक गार्ड रात में चौकीदारी करते हुए वहां से गुजर रहा था। पीहू उसे देखती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। गार्ड कुछ नहीं बोलता, सिर्फ घूरता है और अंदर जाकर सीसीटीवी चेक करने लगता है। तभी स्क्रीन से एक लाल हाथ निकलता है और अगले ही सेकंड में वो आदमी गायब। अगले दिन सुबह गांव में हंगामा मच गया। गांव के बीचों बीच एक पेड़ से गार्ड की लाश लटक रही होती है, मुंह छीला हुआ, आंखें बाहर और सीने पे एक कागज चिपका होता है, भूख से मत खेलो। सब कांप गए, किसी को समझ नहीं आया किसने किया। उसी दिन 9वीं क्लास का एक लड़का खाना खाते हुए पीहू के पास जाता है और बोलता है, खाना चाहिए भिखारी, जा अपने बाप से मांग, और हंस के चला जाता है। पीहू कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती है। अगली रात उसकी माँ चीख चीख के रोड पे भागती है, मेरा बेटा अंदर से खाली हो गया है। डॉक्टर बोलते हैं, इसके अंदर ना दिमाग है, ना किडनी, ना लिवर, सिर्फ अंधेरा है। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब बोलते, जब से पेड़ पे लाश लटकी थी तब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। किसी ने सजेस्ट किया, शांति के लिए पूजा करनी होगी। फिर रात में एक बड़ा पंडित बुलाया गया। पूरा गांव जमा हुआ था। पूजा शुरू होता है, लेकिन जैसे ही पंडित ने पहला मंत्र बोला, जोर का धमाका हुआ। पंडित का शरीर फट के टुकड़ों में बिखर गया। चारों तरफ खून और मांस के लोथड़े उड़ गए। लोगों की चीख पुकार मच गई और उसी खून से एक दीवार पे लिखा हुआ था, मुझे पूजा नहीं, खाना चाहिए था। पीहू के डर ने गांव के लोगों को पागल कर दिया था। कोई स्कूल नहीं जा रहा था। बच्चे खिड़कियों से पीछे छुप के बाहर झांकते थे। लेकिन पीहू अभी भी उसी स्कूल के सामने बैठी मिलती थी, जुबान पे एक ही लफ्ज, मुझे भूख लगी है। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा तांत्रिक आया। सुना था 1000 भूत प्रेत भगाए हैं उन्होंने। तांत्रिक गांव में कदम रखते ही एक आदमी से पूछा, ये गांव इतना शांत क्यों है? आदमी बोला, हमारे गांव में एक छाया घूम रही है जो मुझे भूख लगी है बोल के इंसान को निगल रही है। तांत्रिक ने आंख बंद की और जो देखा वो चौंक गया। फिर उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बोला, वो बच्ची की आत्मा किसी वस्तु में बंद है, हमें उसका असली घर ढूंढना होगा, वहीं कुछ मिल सकता है। फिर एक रात गांव के 2 जवान साहसी लड़के पीहू का पीछा करते हैं और देखते हैं पीहू एक पुरानी झोपड़ी के अंदर जाती है। दोनों चुपके से झांकते हैं। पीहू एक पुरानी गुड़िया के सामने और उससे बात कर रही होती है जैसे वो जिंदा हो। दोनों देखकर चौंक जाते हैं। फिर अगली सुबह वही 2 लड़के झोपड़ी में जाकर वो डॉल उठाते हैं और ले जाते हैं तांत्रिक के पास।
तांत्रिक डॉल को देखकर चिल्लाता है, यही है, इसी में बंद है वो बच्ची की आत्मा, इसे आग में जलाना होगा, तभी सब खत्म होगा। फिर रात में तांत्रिक गुड़िया को आग में डाल के हवन करता है, जोर जोर से मंत्र जप करता है। तभी एक भयानक चीख गूंजती है, मैं भूखी हूँ। और अचानक वो डॉल हवा में उड़ जाती है और सबके सामने उस डॉल से निकलती है पीहू। और जिन लोगों ने उस डॉल को छुआ था उनके शरीर एक एक करके पंडित जैसे फट जाते हैं। ये सब देखकर तांत्रिक भागने लगता है, लेकिन अचानक रास्ते बंद हो जाते हैं। वो पलट के देखता है, उसके सामने खड़ी होती है पीहू और वो बोलती है, तू मुझे जलाना चाहता था, अब तू जल। एक ही सेकंड में तांत्रिक के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। उस रात के बाद गांव वालों को सब समझ आ गया था। पीहू ने सिर्फ उन्हीं को मारा जिन्होंने उसे दर्द दिया था, भूखा छोड़ा था, बाकी सब लोग ठीक थे। अगली सुबह गांव के सब लोग पीहू के सामने खाना लेकर आए और रो पड़े, बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें भूत नहीं समझा, लेकिन तुम तो देवी हो जो सिर्फ भूखी थी। पीहू ने एक मुस्कान के साथ थाली में से एक निवाला उठाया और जैसे ही उसने वो खाया, उसका रूप हल्की रोशनी में बदलने लगा, फिर वो हवा में मिल गई। उस दिन के बाद पीहू कभी नहीं दिखी। तब से वो गांव वापस वैसे ही हो गया, शांत, प्यारा और खुशी से भरा। उधर ढोलकपुर गांव के लोग बड़े आराम से जी रहे थे, क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था, जो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था, पर जुबान पे नहीं। गांव के बीच एक सूखा हुआ पेड़ था, जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। ना कोई उसके पास जाता, ना कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते, रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया, बस अब और नहीं, इस राज का अंत मैं ही करूंगा, क्योंकि ढोलकपुर का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजे एक आवाज आई, Tung 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 सहूर। और फिर वो पेड़ भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो पेड़ चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक आदमी डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलता है। वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी सांस वहीं थम जाती है, और उसी जगह उस लाश को ले जाता है और वापस फिर से पेड़ बन जाता था। देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब भूल गए मुझे? रायस्टार बोलता है, तू कौन है? पेड़ बोलता है, मैं हूँ ठुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं, एक सज्जा बन गया, और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ और फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। रायस्टार बोलता है, लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं ना, जो तेरा कसूरवार थे। अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं, और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है और आखिर में मुक्ति मिलती ठुन 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 साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी, Tung 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 सहूर। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। गांव के लोग फिर से खुशी से जीने लगे थे, लेकिन एक अमावस्या की काली रात में ग्रेवयार्ड के बीच खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा और सड़ी हुई लाशों की तेज बदबू थी, वहीं हवेली के सबसे अंधेरे कमरे के बीच खून से बना एक आह्वान मंडल जमीन पर अजीब सी चमक के साथ जगमगा रहा था। उसके बीच एक पुरानी गुड़िया रखी थी और आह्वान मंडल के इर्द गिर्द 3 तांत्रिक उस गुड़िया पर श्रापित काला जादू की विधि कर रहे थे। 3 तांत्रिकों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। मंत्र इतने भयानक, इतने गहरे थे कि जैसे हर श्रापित अंधेरों के आत्मा को आजाद कर रहा हो। तभी हवेली के अंदर चारों तरफ से हर तरह के भूत प्रेत की आत्माएं हवा को चीरते हुए सीधा उस गुड़िया के अंदर घुसने लगी, और जैसे ही आखिरी आत्मा घुसी, गुड़िया की आंख खुल गई और अचानक वो 3 तांत्रिक टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। तभी गुड़िया उठती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसका हंसना इतना तेज, इतना खौफनाक
कि पूरा ग्रेवयार्ड कांप उठता है और पैदा हुई शैतानी रूह से भरी एक राक्षसी गुड़िया। फिर एक दिन गांव के कोने में दो छोटी बच्ची गाना गाते गाते खेल रही थी। तभी वो गुड़िया आती है और दो बच्चों का गाना चुपचाप एक अजीब सी मुस्कान के साथ सुनने लगती है। उसकी हरकतें एकदम अजीब थी और जैसे ही बच्चों ने उस गुड़िया को देखा, उनका गाना एकदम बीच में रुक गया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी चलती हुई गुड़िया नहीं देखी थी। अगले ही पल वो गुड़िया दोनों बच्चों के करीब आई और उनका खून चूस कर दोनों को मार देती है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से ढोलकपुर वालों की रातों की नींद हराम हो गया। लाशें फिर से मिलने लगी। हर 2 दिन बाद किसी न किसी के घर के सामने एक कटी हुई लाश पड़ी होती। गांव फिर से कांप उठा। एक दिन सब लोग महाराज के पास पहुंचते हैं और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को महाराज 2 सेनापतियों से कहते हैं, जाओ और खोजो इस कांड के पीछे कौन है। लेकिन सुबह सिर्फ उनकी लाशें लौट कर आईं। एक का सिर था ही नहीं, दूसरे के पैर कट चुके थे। महाराज समझ गए कुछ तो लौट आया है, कुछ जो सिर्फ मौत का खेल खेल रहा है। और फिर कहते हैं, अब इस जंग का सामना मुझे ही करना होगा। उसी रात महाराज चुपके से गांव में आते हैं और एक पेड़ के पीछे खुद को छुपा लेते हैं। और ठीक रात के 2:30 बजे अचानक कहीं से धुआं छा जाता है और उस धुएं के अंदर से एक आवाज आती है, और फिर धुएं के बीच से निकलती है एक गुड़िया, गोल आंखें, एक बेजान सी मुस्कान, लेकिन चेहरा मौत का पैगाम। वो गुड़िया एक घर के गेट तक जाती है और बच्चों जैसा एक गाना गाने लगती है। उसके गाने की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है और अगले ही पल वो गुड़िया उसका सिर चबा जाती है। वो आदमी तड़प तड़प के वहीं जमीन पर गिर जाता है। महाराज सब कुछ देखते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है इसके सामने जाना मतलब खुद का अंत लिखना है। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। महाराज कहते हैं, ये पिछले भूत से भी ज्यादा डरावनी है। इसे सिर्फ वही हरा सकता है जो मौत को पहले ही हरा चुका है। और फिर एक पूर्णिमा की रात सब लोग दिया जलाकर पुकारते हैं, आप वापस आइए, आपके बिना ये गांव जिंदा तो है पर जीने जैसा नहीं। तभी एक आवाज गूंजती है, Tung 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 sahur. और उसी देह की आग से एक जलता हुआ पेड़ बनने लगता है और उसी पेड़ में से ठुन 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 साहुर निकलता है। तभी फिर से वही धुआं छा जाता है और उसके साथ ही एक आवाज। सब लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और कांपती आवाज में बोलते हैं, हमें बचाइए, वो आ गई है। ठुन 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 साहुर एक जोरदार जंप करता है और सीधा उस धुएं में घुस जाता है और शुरू होती है एक आखिरी जंग ठुन 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 साहुर और गुड़िया की। जमीन कांपने लगती है, आसमान से बिजली गिरती है और जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है गुड़िया बिखर चुकी थी। हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग। और तब से गांव में फिर से एक नई सुबह हुई। महाराज मुस्कुराए, गांव वाले जीने लगे और उस दिन के बाद ठुन 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 साहुर सिर्फ एक भूत नहीं रहा, गांव का रक्षक बन गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी को भी पता नहीं चला। गुड़िया का सिर, हाथ, पैर अपने आप जुड़ने लगे थे और फिर वो वहां से चली गई। उधर शांतिपुर में शादी हो रही थी, पूरा गांव शामिल था, सब धूमधाम से शादी मना रहे थे। और तभी गुड़िया जमीन में लेटे हुए आती है और अचानक उठकर सीधा दुल्हन को खा जाती है। ये देखते ही लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। कोई भागता है, कोई चिल्लाता है और वो गुड़िया खड़े होकर एक बच्चों जैसा गाना गाती है और फिर एक के बाद एक सबको मौत के घाट उतार देती है और फिर वो गायब हो जाती है। गांव फिर से कांप उठता है। सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, वो भूखी लड़की वापस आ गई है। इस बार एक गुड़िया बन के लोग घुटनों के बल गिर जाते हैं और रो रो कर कहते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। तभी गांव का मुखिया आता है और गुस्से में कहता है, चाहे वो कोई भी हो, है तो एक गुड़िया ही ना, आज रात मैं उसे खुद गांव से निकालूंगा। फिर रात के ठीक 2:30 बजे मुखिया अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीच खड़ा होता है और फिर वही धुआं छा जाता है और वही आवाज। वो गुड़िया धुएं से निकलती है और सीधा मुखिया के पास चल के आती है। मुखिया कहता है, निकल जा मेरे गांव से, नहीं तो तुझे यहीं बिखरा दूंगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, तेरे से पहले भी किसी ने ये सोचा था। और उसी पल वो गुड़िया बड़ी होने लगती है और अपनी पैर से तीनों को कुचल के मार डालती है। सुबह जमीन पे सिर्फ खून के धब्बे रह गए थे, लाशें जैसे हवा हो गई हो। लोग समझ गए ये कोई आम गुड़िया नहीं, इसके अंदर कुछ और ही शक्ति है। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत कहती है, इस गुड़िया को हम गांव से नहीं निकाल सकते, इसे तो सिर्फ पीहू ही गांव से निकाल सकती है। फिर सभी लोग उसी जगह जाकर खाना रखते हैं और दिल से पीहू को पुकारते हैं, भूखी देवी वापस आइए, गांव को बचाइए। तभी जमीन से एक आवाज निकलती है, पीहू, पीहू।
और मिट्टी से बनने लगती है। पीहू। लोग चिल्लाकर कहते हैं, देवी हमें बचा लो। फिर रात होती है। वो गुड़िया गाना गाते हुए आती है, लेकिन अचानक पीहू उसके सामने आ जाती है। गुड़िया रुक जाती है। पीहू उसे पकड़ने जा रही होती है, लेकिन गुड़िया हवा में उड़ जाती है। पीहू भी उसके पीछे उड़ जाती है और अपनी आंखों से आग छोड़ के गुड़िया को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया एक धुएं में छुप जाती है और फिर अचानक पीहू के पीछे आके उसे एक जोर का वार करती है। पीहू आसमान से जमीन पे आ गिर जाती है और फिर वो गुड़िया पीहू की शक्ति छीनने लगती है। पीहू की ताकत धीरे धीरे गुड़िया के पास जा रही होती है। कुछ देर बाद पीहू जमीन पे गिर जाती है। जब वो उठती है तो देखती है उसका शरीर धुंधला हो गया है और जब वो अपने आप को छू रही थी तो हाथ उसके शरीर के आर पार जा रहा था। वो वहीं गिर के रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सीधा उसके भाई के कानों तक पहुंचती है। लेकिन इधर उसका भाई सोच रहा था। लगभग 150 साल पहले की बात। ढोलकपुर गांव के एक कोने में एक परिवार रहता था। उस परिवार में था पीहू, उसका बड़े भाई साहुर और उनके मम्मी पापा। एक सुबह पीहू और साहुर घर के बाहर खेल रहे थे और अंदर उनकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो थोड़ी जल्दी में थी और तभी अचानक उनके कपड़ों में आग लग जाती है। वो चीख चीख के चिल्लाने लगती हैं। पीहू और साहुर मम्मी की चीख सुनकर भागकर अंदर आते हैं और जैसे ही मम्मी को जलते हुए देखते हैं वो चिल्लाते हैं, पापा जल्दी आओ पापा। पापा भागकर आते हैं, लेकिन मम्मी को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं उनके कपड़ों में भी आग पकड़ लेती है और कुछ ही सेकंड्स में दोनों जलकर राख हो गए। पीहू और साहुर सिर्फ देखते रह गए, जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब पीहू घर में अकेली रहने लगी और साहुर हर दिन खेतों में काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बहन भूख से ना रहे। एक पूर्णिमा की रात थी। साहुर खेतों से काम करके घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर जाती है एक घर की खिड़की पर। वो देखता है एक आदमी किसी का खून कर रहा था। ये देखते ही साहुर के पैर कांपने लगे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक और आदमी हाथ में खंजर लेकर खड़ा था। वो आदमी बिना कुछ कहे साहुर पर वार कर देता है। फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वही आदमी चिल्लाता है, ये लड़का मेरे घर में घुसकर चोरी कर रहा था और जब मैंने रोका तो मुझे ही मारने की कोशिश की। अब आप लोग ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए। गांव वाले गुस्से से भड़क उठते हैं और चिल्ला के कहते हैं, इसे उस पेड़ पे जिंदा उल्टा लटका दो। साहुर गिड़गिड़ाता है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव के किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। उधर उसकी बहन रात भर उसका इंतजार करती रही और सुबह जब वो उसे ढूंढने निकली तो देखती है उसका भाई गांव के बीच वाले सूखे पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। ये देखते ही पीहू टूट जाती है, जोर जोर से चीखने लगती है और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। फिर गांव वाले पीहू को भी चोर का बहन कहकर गांव से निकाल देते हैं और तब से साहुर की आत्मा उस पेड़ के अंदर समा गई थी और पीहू गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगी थी। रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर भीख मांगती थी, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं देता था। वो बस भूखी पेट पेड़ के नीचे लेटी रहती थी। साहुर भी अपनी बहन का दर्द महसूस कर पाता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन पीहू रास्ते में खाना मांग रही थी और तभी एक नशे में चली गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। तब से पीहू एक भूखी आत्मा बन गई जो हर गांव में भटकती थी, सिर्फ एक ही बात कहकर, मुझे भूख लगी है। ये सब याद करते ही तुंग 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 साहुर की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और तभी उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है और बिना कुछ सोचे तुंग 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 साहुर उस सूखे पेड़ के अंदर से निकलता है और अंधेरे में सीधा उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। उधर शांतिपुर गांव में रात के अंधेरे में लोगों में अफरा तफरी मच गया था। गुड़िया अब एक विशाल रूप ले चुकी थी, पूरे गांव में तांडव मचा रही थी, लोगों को पैर से कुचल रही थी, हर तरफ सिर्फ लोगों की चीख गूंज रही थी। पीहू अभी भी जमीन पे पड़ी होती है, उसकी रूह धीरे धीरे मिट जा रही होती है। तभी तुंग 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 साहुर आता है और अपनी बहन को जमीन पर पड़ा देखकर उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू टपकने लगते हैं। पीहू थोड़ा कांप के उठती है और कमजोर आवाज में पूछती है, तुम कौन हो? साहुर बोलता है, मैं तेरा भाई साहुर। पीहू का गला भर आता है और बोलती, भैया तुम यहाँ कैसे? साहुर कहता है, मेरी बहन ने पुकारा, मैं कैसे ना आता। फिर साहुर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और आसमान से एक तेज रोशनी पीहू पर आ गिरती है। उसी पल पीहू की सारी शक्ति फिर से लौट आती है। तभी गुड़िया तेजी से वही गाना गाने लगती है। उसकी आवाज से पूरा गांव कांप उठता है। साहुर बोलते हैं, इसे तो एक बार मैं खत्म कर चुका था, फिर ये यहाँ कैसे? फिर साहुर
गांव के लोगों को एक खाली मैदान में इकट्ठा करता है और एक कवच के अंदर सबको सुरक्षित कर देता है। और एक बार फिर से आसमान चमकने लगता है। साहुर गुड़िया को मौत के घाट उतारने लगता है। एक ही पल में गुड़िया टुकड़ों में बिखर जाती है, लेकिन उसी वक्त उसके टुकड़े खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं और गुड़िया हंसने लगती है। पीहू बोलती है, भैया इसे हम ऐसे नहीं खत्म कर सकते, इसे आग से जला के खत्म करना होगा। तभी साहुर अपने जादू से गुड़िया को कस के पकड़ता है और पीहू अपनी आंखों से आग निकालती है और गुड़िया को जला देती है। गुड़िया चीखती है और छोटी होने लगती है। कुछ ही देर बाद गुड़िया जलकर राख हो जाती है और हवा में पूरी तरह से गायब हो जाती है। फिर गांव से काली छाया हट जाती है और सूरज निकलता है। पूरा गांव एक आवाज में गूंज उठता है, जय हो पीहू देवी की, जय हो तुंग 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 साहुर की। साहुर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे वापस जाना होगा। पीहू भी आंखों में आंसू लेकर गांव वालों को अलविदा कहती है और एक रोशनी के साथ दोनों हवा में गायब हो जाते हैं। अब गांव वालों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, पीहू और साहुर की याद और खुशी के आंसू। तब से शांतिपुर में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। लेकिन जलने से पहले जब साहुर ने अपने जादू से उसे कस के पकड़ रखा था, तब गुड़िया अपनी एक उंगली चुपके से जमीन पर गिरा दी थी। फिर गुड़िया आग में जलकर राख बन गई थी और वो उंगली अब भी वापस लौटने के लिए अपने वक्त का इंतजार कर रही है।